शुभोदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है संज्ञा और उनके भेद। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ते हैं। संज्ञा और उनके भेद, नाउन्स एंड इट्स काइंड्स। यहाँ देखो आपको एक चित्र दिया गया है बच्चों। आइए इस चित्र के नीचे लिखे वाक्य पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में एक बगीचा है। बगीचे में दादाजी सैर कर रहे हैं। मीता झूला झूल रही है। तालाब में कमल खिला है। उसे देखकर बच्चों को बहुत खुशी हो रही है। सूरज निकल रहा है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो बच्चों इन वाक्यों में आए शब्द जैसे कि बगीचा, दादाजी, मीता, झूला, तालाब, कमल, बच्चों, खुशी, सूरज और पेड़ और चिड़िया, ये सब ऐसे नाम हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति या तो प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को पहचानते हैं। ये सब नाम ही संज्ञा हैं। परिभाषा जानिए बच्चों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों संज्ञा तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ी है ना। संज्ञा क्या होती है? जितने भी नाम होते हैं उन सबको बच्चों संज्ञा कहा जाता है, यानी कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों महात्मा गांधी जो कि एक विशेष व्यक्ति है। कुतुब मीनार विशेष इमारत है। गंगा, बच्चों हमने एक नाम लिया ना नदी का, गंगा, तो मतलब बच्चों ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरह गीता, लाल किला और लक्ष्मीबाई। महात्मा गांधी, कुतुब मीनार, गंगा, गीता, लाल किला और लक्ष्मीबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए अब हम दूसरा भेद पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पुस्तक, पक्षी, पेड़, पुलिस, शहर, कुर्सी। पुस्तक, पक्षी, पेड़, पुलिस, शहर और कुर्सी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा देखिए, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खट्टापन, गरीबी, कड़वाहट। बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खट्टापन, गरीबी और कड़वाहट भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों यहाँ हमने पढ़े संज्ञा के 3 भेद, जिसमें जाना हमने संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और बच्चों भाववाचक संज्ञा। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।